हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म पर। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में यह व्यवस्था है कि एक लड़की की शादी हो जाती है तो वह अपने पति के घर व ससुराल चली जाती है और उसी के साथ रहती है। विवाह के उपरांत महिला के साथ अगर कोई दुष्कर्म होता है तो उसे वैवाहिक दुष्कर्म या मैरिटल रेप कहते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन वैवाहिक दुष्कर्म मैरिटल रेप पर आया है। इसमें कोर्ट ने अपने विचार व्यक्त किए। मैरिटल रेप क्या है, मैरिटल रेप पर क्या कानून है, किस विधि के अंतर्गत व्यक्ति को दंडित किया जाता है, इससे दोषी व्यक्ति को क्या सजा का प्रावधान है, विभिन्न न्यायालयों ने मैरिटल रेप पर क्या जजमेंट दिए हैं और समाज में मैरिटल रेप की क्या स्थिति है, भारत व विभिन्न देशों में इस अपराध की क्या पोजीशन। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज की वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म पर। मैरिटल रेप अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 क्या है मैरिटल रेप, क्या कहता है देश का कानून, क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। भारत में मैरिटल रेप अभी तक अपराध की श्रेणी में नहीं आया है। अलग अलग अदालतों ने मैरिटल रेप को लेकर फैसले जरूर किए हैं। भारत में मैरिटल रेप अपराध नहीं है। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के लिए महिला संगठन और फेमिनिस्ट ग्रुप एक अरसे से मांग करते रहे हैं। राजनीतिक दल भी इसे लेकर बहुत मुखर नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद देश में मैरिटल रेप पर एक नई बहस छिड़ गई है। केस की सुनवाई कर रहे जज भी मैरिटल रेप के मुद्दे पर एकमत नहीं है। एक तरफ देश में जहां इस पर कानून बनाने की मांग हो रही है, वहीं दूसरी ओर एक तबका ऐसा भी है जो चाहता है मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप को अपराध घोषित करने के मामले में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को खंडित फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में कानून की उस अपवाद को चुनौती दी गई जिसके तहत पत्नियों के साथ बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुकदमे से पतियों को छूट है। क्या है मैरिटल रेप? व्हाट इज मैरिटल रेप? पत्नी की बिना सहमति के अगर पति जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता इसे अपराध नहीं मानती। आईपीसी की धारा 375 में रेप की परिभाषा दी गई है। धारा 375 की अपवाद में कहा गया है कि पति अगर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध या किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट करता है तो यह रेप नहीं है। अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम हो तो इसे रेप की श्रेणी में रखा जाएगा। साफ तौर पर मैरिटल रेप का जिक्र आईपीसी में नहीं है। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने पर एकमत नहीं हुए जज सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला। वैवाहिक दुष्कर्म मामले में खंडित निर्णय। एक न्यायमूर्ति ने असंवैधानिक बताते हुए किया रद्द, दूसरे ने बताया संवैधानिक। वैवाहिक दुष्कर्म मामले में लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को बहुत प्रतीक्षित निर्णय सुनाया, लेकिन यह खंडित रहा। न्यायमूर्ति राजीव शंकर ने दुष्कर्म के अपराध से पति को छूट देने वाले प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए इसे खत्म करने को समर्थन किया, लेकिन पीठ के दूसरे सदस्य न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने शंकर के विचार से असहमति जताई। उन्होंने कहा भारतीय दंड संहिता के तहत अपवाद असंवैधानिक नहीं और एक समझदार अंतर पर आधारित है। पीठ ने दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी है। गैर सरकारी संगठनों समेत व्यक्तिगत तौर पर याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक दुष्कर्म अपवाद की संवैधानिकता को चुनौती दी। दलील दी थी कि यह उन विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव है जिनका उनके पति यौन पीड़न करते हैं। धारा 375 में दिए गए अपवाद 2 के तहत एक पुरुष द्वारा
अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौनकृत दुष्कर्म नहीं है। निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति शंखधर ने कहा, जहां तक मेरा मानना है, धारा 375 और धारा 376 ई का अपवाद 2 संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 1A और 21 का उल्लंघन है। ऐसे में इसे रद्द किया जाता और यह आदेश आज से ही प्रभावी होगा। वहीं न्यायमूर्ति हरिशंकर ने कहा कि मैं अपने विद्वान साथी से असहमत हूँ। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19A, 19(1)(a) और 21 का उल्लंघन नहीं करते। ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा प्रावधानों को दी गई चुनौतियां बरकरार नहीं रह जाती। केंद्र की दलील समग्र दृष्टिकोणों से वो निर्णय। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि सरकार ने तो इसके पक्ष में है और न ही आईपीसी के तहत पतियों को दी गई छूट को खत्म करने के खिलाफ है। जोर दिया था कि एक संवेदनशील सामाजिक कानूनी मुद्दा होने के कारण वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध मानने की मांग पर समग्र दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए। वहीं 2017 के दाखिल अपने हलफनामा में केंद्र ने कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध नहीं बनाया जा सकता। यह विवाह की संस्था को अस्थिर कर सकती है और पतियों को परेशान करने का एक आसान साधन बन सकता है। जस्टिस राजीव शंखधर का निर्णय 100% ठीक और न्यायमूर्ति हरिशंकर का निर्णय 100% गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की अहम अदालतों में से एक दिल्ली हाई कोर्ट में अगर मूल भ्रम है तो यह दुख की बात है। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये बात कॉलिन गोसाल्वी वरिष्ठ अधिवक्ता ने कही है। अधिवक्ता करुणानंदी ने भी कहा है कि न्यायमूर्ति राजीव शंखधर ने इसे असंवैधानिक मानते हुए कहा कि यह संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं। आदेश में स्पष्ट है कि यदि शिकायत की जाती है तो उस पर सामान्य दुष्कर्म की शिकायत की तरह कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी में याचिकाकर्ता की दलील गैर सरकारी संगठन RIT फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता करुणानंदी ने दलील दी थी कि वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद को बनाए रखने से दुष्कर्म कानून के पीछे का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। यह एक विवाहित महिला के न कहने का अधिकार छीन लेता है। वैवाहिक दुष्कर्म अपवाद ने विवाह की गोपनीयता को विवाह के भीतर एक व्यक्ति की गोपनीयता के ऊपर रखा है, जो संविधान के अनुच्छेद 15 और 19(1) तहत एक विवादित महिला को गारंटीकृत कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। एक अन्य याचिकाकर्ता खुशबू सैफी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोसाल्विस ने दलील दी थी कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का मामला घर की सीमाओं में है, कभी दर्ज नहीं किया गया, ना ही कोई प्राथमिकी है। कितनी बार संस्थागत विवाह के अंदर दुष्कर्म होता है, लेकिन कभी इसका विश्लेषण या अध्ययन नहीं किया जाता। मैरिटल रेप पर क्या कहते हैं लीगल एक्ट। घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाले एडवोकेट अनुराग ने कहा कि शादी के बाद एक व्यक्ति के तौर पर किसी की सामाजिक पहचान खत्म नहीं हो जाती। पति पत्नी के अलावा भी व्यक्ति की एक पहचान है और उसके भी संवैधानिक अधिकार है। सेक्स के लिए पत्नी की सहमति अनिवार्य है। किसी को रेप करने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि वह उसका पति है। उन्होंने कहा कि विधि विशेषज्ञों को इस विषय पर और मुखर होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अंजन दत्ता कहते हैं कि मैरिटल रेप बहुत संवेदनशील विषय है। विधि विशेषज्ञों को इस पर और ज्यादा सोचने की जरूरत है। एक स्त्री की इच्छा के विरुद्ध सेक्स रेप होता है। पति पत्नी के रिश्तों की बुनियाद में शारीरिक संबंध भी होता है। यह सच है कि सेक्स के लिए पत्नी की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। जबरन शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए, पर इसे जुर्म की कैटेगरी में रखना अभी जल्दबाजी होगी। जब तक कि देश इतना प्रगतिशील ना हो जाए कि उसे सहमति का अर्थ समझ में आए। दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता विशाल अरुण मिश्र कहते हैं कि मैरिटल रेप का मामला बेहद संवेदनशील है। लोगों को सही मायने में सहमति का अर्थ समझाना चाहिए। इसके लिए कानून के जानकार और सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। एक तबका जो अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में नहीं जानता है, उसे समझाने की जरूरत है। मैरिटल रेप के बारे में जब लोगों को बताया जाएगा तब ही जानेंगे। इस पर कानून बनाने से पहले एक बड़े सामाजिक सुधार से समाज
इलाज को गुजरना होगा। मैरिटल रेप पर क्या है काम? मैरिटल रेप कहाँ डिफाइन किया गया है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 में रेप की परिभाषा बताई गई है। धारा 376 के अलग अलग क्लॉज में रेप की सजा तय की गई है। मैरिटल रेप का जिक्र किसी भी धारा में नहीं है। मतलब साफ है कि मैरिटल रेप एक सैद्धांतिक अपराध है, लेकिन कानून इसे अपराध नहीं मानता। रेप का अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम 7 साल व अधिक 10 साल तक कड़ी सजा और आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान है। इस अपराध में कारावास की सजा के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान दिया गया है, जिसे न्यायालय आरोपी की हैसियत और जुर्म की गंभीरता के अनुसार निश्चित करती है, जिससे कि अपराधी को अपने गुनाह का एहसास हो और भविष्य में वह कभी भी बलात्कार जैसे संगीन अपराध को भविष्य में कभी करने की कोशिश भी ना करे। मैरिज इज नॉट लाइसेंस टू रेप, कंसेंट इज एवरीथिंग, दिस इज मैरिटल रेप। आईपीसी की धारा 375 में रेप की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है यदि वह अपने लिंग को किसी भी हद तक एक महिला के मुंह, योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है या किसी भी हद तक किसी भी वस्तु या लिंग के अलावा शरीर का एक हिस्सा एक महिला के मूत्रमार्ग या गुदा या योनि में प्रवेश कराता है, उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है या एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से को तोड़ मरोड़ कर उस महिला के मूत्रमार्ग, योनि, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश कराता है या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है या अपने मुंह को एक महिला के मूत्रमार्ग, योनि या गुदा पर लगाता है या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए निम्नलिखित 7 में से किसी एक प्रकार की परिस्थिति में कहता है और उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध। सेकंड, उस स्त्री की सहमति के बिना। थर्ड, उस स्त्री की सहमति से जबकि उसकी सहमति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है को मृत्यु या चोट के भय से टालकर प्राप्त की गई है। फोर्थ, उस स्त्री की सहमति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सहमति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। फिफ्थ, उस स्त्री की सहमति के साथ जब वह ऐसी सहमति देने के समय किसी कारणवश मन से अस्वस्थ या नशे में हो या उस व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित या व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित या किसी और के माध्यम से या किसी भी बदतर या हानिकारक पदार्थ के माध्यम से जिसकी प्रकृति और परिणामों को समझने में वह स्त्री असमर्थ है। 6, उस स्त्री की सहमति या बिना सहमति के जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है। 7, उस स्त्री की सहमति जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ है। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। इस खंड के प्रयोजन के लिए योनि में भगोष्ठ भी होना शामिल होगा। सहमति का मतलब एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता होता है जब महिला शब्द, इशारों या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर मौखिक संवाद से विशिष्ट यौन कृत्य में भोग, विशिष्ट यौन कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। बशर्ते एक महिला जो शारीरिक रूप से प्रवेश के लिए विरोध नहीं करती, केवल इस तथ्य के आधार पर यौन गतिविधि के लिए सहमति नहीं माना जाए। एक चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार संस्थापित नहीं करे। बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन संस्थापित करने के लिए प्रोविजन पर्याप्त है। अब बात एक्सेप्शंस। पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है। क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का? दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान एक जस्टिस ने कहा था कि पत्नी की सहमति के बिना जबरन संबंध बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। दूसरे जस्टिस इस फैसले से असहमत दिखे। इस केस की सुनवाई जस्टिस राजीव शंकरदर और सी हरिशंकर कर रहे हैं। जजों बेंच ने पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी। बेंच की अनुगाई कर रहे जस्टिस राजीव
शंखदर ने मैरिटल रेप की अपवाद को खत्म करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आईपीसी लागू होने के 162 साल बाद भी एक विवादित महिला की न्याय की मांग नहीं सुनी जाती है तो दुखद है। जस्टिस सी हरिशंकर ने वही कहा था कि आईपीसी के तहत यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है और संबंधित अंतर आसानी से समझ में आने वाला है। याचिकाकर्ताओं की क्या थी मांग? कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 रेप के तहत मैरिटल रेप के अपवाद की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह अपवाद उन विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव करता है जिनके साथ उनके पति करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट बेंच का मैरिटल रेप पर इस तरह का डिसीजन था। क्या है आईपीसी का अपवाद? धारा 375 के अपवाद के मुताबिक अगर पत्नी नाबालिग नहीं है तो उसके पति का उसके साथ यौन संबंध बनाना या शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने इस केस में इस मामले में 393 पन्नों का खंडित फैसला सुनाया। इसमें से 192 पन्ने जस्टिस शंखदर ने लिखी है। मैरिटल रेप पर एक मत नहीं है। जस्टिस शंखदर ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि जहां तक मेरी बात है तो विवादित प्रावधान धारा 375 का अपवाद 2 संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 1A, 21 का उल्लंघन है और इसलिए उन्हें समाप्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 जहां इक्वलिटी की बात करता है वहीं 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव को खत्म करता है। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। जस्टिस शंकर ने वही कहा था कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। यह प्रावधान अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 21 का उल्लंघन नहीं। ये विचार दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस शंखदर और जस्टिस हरिशंकर जी के कर्नाटक हाई कोर्ट ऑन मैरिटल रेप। कर्नाटक हाई कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि बलात्कार का मतलब बलात्कार ही होता है, चाहे वो पति ने ही क्यों ना किया हो। हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की सहमति के बिना उसे संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। दरअसल एक पति पर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने पर धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी पति ने हाई कोर्ट में धारा 376 हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जज जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने याचिका खारिज करते हुए ये बातें कही। संविधान में सभी को बराबर माना गया है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई और। आईपीसी की धारा 375 का एक अपवाद दोनों को असमान नहीं कर सकता। संसद को इस पर विचार करना चाहिए। पतियों की पत्नियों पर ऐसे यौन हमलों का महिला पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों प्रभाव पड़ता है। पतियों की ऐसी हरकतें पत्नियों की आत्माएं झकझोर कर रख देती है। एक पुरुष भले ही वो पति ही क्यों ना हो, वो एक पुरुष होता है और उसे आईपीसी की धारा 375 की एक अपवाद के कारण कोई छूट नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता है तो ये अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के खिलाफ होगा। सदियों से माना जाता है कि पत्नी पति की गुलाम होती है। उसके मन, आत्मा और हर चीज पर पति का हक होता है। पति जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता है। इस तरह के मामले अब देश में बढ़ रहे हैं और इस मान्यता को बदलने की जरूरत है। क्या है वो अपवाद जिसका कोर्ट ने भारत में मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है, लेकिन संविधान में इसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं। दरअसल धारा 375 में एक अपवाद है जिसके कारण ही मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता। धारा 375 का एक प्रावधान कहता है कि अगर किसी महिला की उम्र 15 से ज्यादा है और उसका पति उसकी सहमति के बगैर शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे रेप नहीं माना जाता। तो फिर रेप कब माना जाएगा? किसी भी महिला की मर्जी के खिलाफ या सहमति के बगैर उसके शरीर में अपने शरीर का कोई अंग डालना रेप। उसके निजी अंगों को पेनिटेशन के मकसद से नुकसान पहुंचाना रेप है। इसके अलावा ओरल सेक्स भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, किसी महिला के साथ बने शारीरिक संबंध को बलात्कार कब माना जाएगा? इसका प्रावधान आईपीसी की धारा 375 में दिया गया है। इस धारा में उन 6 परिस्थितियों के बारे
बारे में बताया। महिला की इच्छा के बगैर अगर संबंध बनाए गए हो, महिला के सहमति के बिना संबंध बनाए गए हो, अगर महिला को मौत या नुकसान पहुंचाने या किसी और का डर दिखाकर उससे सहमति लेकर संबंध बनाए गए हो, अगर किसी महिला से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए हो। संबंध तब बनाए गए हों जब किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक ना हो या उसे कोई नशीला पदार्थ दिया गया या फिर महिला सहमति देने के नतीजे को समझने की स्थिति में 16 साल से कम उम्र की महिला से संबंध बनाए गए हों, फिर भले ही उसकी मर्जी और सहमति ही क्यों ना हो। मैरिटल रेप पर अदालतों के फैसले। पिछले साल अगस्त में केरल हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा, भारत में मैरिटल रेप के लिए सजा का प्रावधान नहीं, लेकिन इसके बावजूद यह तलाक का आधार हो सकता है। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने भी मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट 11 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा था कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है और इसे रेप माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए नाबालिग पत्नी 1 साल के अंदर शिकायत दर्ज करा सकती है। 10 में से 3 महिला पति की यौन हिंसा की शिकार है। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की सहमति के बिना उससे संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में रखा जाए। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि पत्नी की सहमति के बिना जबरन संबंध बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कितने देशों में है मैरिटल रेप का कानून? क्या है वैवाहिक दुष्कर्म? पति की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना वैवाहिक दुष्कर्म। भारत समेत 14 देशों में वैवाहिक दुष्कर्म अपराध नहीं। दुनिया के 76 देशों में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध मानने वाले स्पष्ट कानून। इस पर संयुक्त राष्ट्र की प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड वुमेन्स 2019-20 की रिपोर्ट बताती है कि 185 देशों में सिर्फ 77 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप को लेकर कानून है। बाकी 108 में से 74 देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को अपने पति के खिलाफ रेप की शिकायत करने का अधिकार है। वहीं भारत समेत 34 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं। भारत भी उनमें से एक है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे न्यू अपडेट इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।